नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आज साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह जो है आपकी द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम एकांकी पाठों का विवेचन कर रहे हैं। और जो है विगत वीडियो में हमने पाठ 3 एकांकी बीमार का इलाज, एकांकीकार है पंडित उदय शंकर भट्ट जी, इनके बीमार का जो इलाज एकांकी, इनके कुछ पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं और अब हम 56 पृष्ठ से आगे पढ़ेंगे। और पात्र परिचय जो है इसमें मैंने दिया भी है, एक बार पुनः और देख लीजिए। चंद्रकांत है वो आगरा का रईस है जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है, एकदम भारी भरकम दिल डोल वाला है, 45 वर्ष उसकी उम्र है। और कांति है वो चंद्रकांत का बड़ा पुत्र है, उम्र उसकी 21-22 वर्ष है। विनोद कांति का संवेशक मित्र है, विनोद कांति का मित्र है। शांति कांति का भाई है छोटा, ठीक है। सरस्वती है वो कांति की माँ है, ठीक है, चंद्रकांत की पत्नी। प्रतिमा है वो कांति की बहन है, ठीक है। और अन्य पात्रों में अगर देखें तो डॉक्टर गुप्ता जो एलोपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर नानकचंद जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वैद्य हरिचंद है जो आयुर्वेदिक है, बूढ़ा एक नौकर है, सुखिया पंडित पुजारी इत्यादि। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे पात्र परिचय। और हम प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो में हमने 56 पृष्ठ तक इस एकांकी को पढ़ लिया था। तो चलिए, बीमार का इलाज पंडित उदय शंकर भट्ट जी एकांकीकार। तो इसमें 56 पृष्ठ पर अंतिम जो संवाद था, जो सरस्वती कह रही है कि सो तो है वैद्य जी, यानी हरिचंद कहता है सस्ती दवा, थोड़ी फीस, देश काल के अनुसार, और मैं क्या डॉक्टरी नहीं जानता, मैंने भी तो मेटेरिया मेडिका सर्जरी पढ़ी है। तो इस प्रकार से हरिचंद अपनी बड़ाई करता है अपनी विद्या की, जो भी है अपने चिकित्सा की। सरस्वती उसकी हाँ में हाँ भरती है, सो तो है वैद्य जी, बहुत अच्छा, हाँ ये तो सही बात है। इधर अब सरस्वती वैद्य के साथ एक द्वार से बाहर निकल जाती है तो दूसरे दरवाजे की तरफ से चंद्रकांत सुखिया को लेकर के, सुखिया के साथ दवा लेकर के आते हैं। चंद्रकांत है वो सुखिया के साथ जो नौकर है उसके साथ दवा लेकर के आते हैं। वो एलोपैथिक जो है दवाइयाँ लेकर के आए हैं। चंद्रकांत कहता है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों 57 नंबर प्रश्न से अब आरंभ कर रहे हूँ, बीमार का इलाज। लो बेटा विनोद, एक खुराक पी लो, अभी ठीक हो जाओगे। विनोद को उठाकर दवा पिलाता है कि चंद्रकांत कहता है, लो बेटा विनोद, एक खुराक पी लो, अभी ठीक हो जाओगे। और विनोद को उठाकर दवा पिलाता है। विनोद कहता है, अभी वैद्य हरिचंद भी देखने आए थे। विनोद कहता है कि अभी वैद्य हरिचंद भी देखने आए थे। तो चंद्रकांत चौंक कर, आए थे? वह मूर्ख वैद्य, वह क्या जाने इलाज करना, इन औरतों के मारे नाक में दम है। इधर सरस्वती कहती है इन पुरुषों के मारे नाक में दम है, और इधर चंद्रकांत कहता है औरतों के मारे नाक में दम है, बड़ा परेशान हूँ साहब। दवा तो नहीं पीना तुमने? अच्छा, 2-2 घंटे बाद दवा लेते रहना, पीने को दूध बस और कुछ नहीं, मैं काम से जा रहा हूँ। वह चंद्रकांत कहता है विनोद से। और जाते जाते सुखिया से कहता है, जाते सुखिया से क्या कहता है वह चंद्रकांत कि देख तू यहाँ बैठ, बाबू की देखभाल करना। भला ठीक है, अच्छे प्रकार से बाबू की देखभाल करना, विनोद की देखभाल करना। तो सुखिया कहता है, जी सरकार। चंद्रकांत चला जाता है और सुखिया कहता है, बाबू मैं तो झाड़ फूंक में विश्वास करता हूँ। अब देखिए सुखिया भी अपनी राय दे रहा है विनोद को कि बाबू मैं तो झाड़ फूंक में विश्वास करता हूँ, हाथ फेरते ही बुखार उतर जाएगा। ये ओझा से पानी लाया हूँ, 2 घंटे में बुखार क्या उसका नाम भी न रहेगा। मैंने तो छोटे बाबू से सवेरे ही कहा था, कहूँ तो ओझा को बुलाऊँ, पर वे न माने। कहा तू पागल है सुखिया। मैं चुप हो रहा, क्या करता, गरीब आदमी ठहरा, अभी 2 घंटे में बुखार का नाम भी न रहेगा बाबू। तो विनोद कहता है, अरे कहीं बुखार भी झाड़ फूंक से गया है सुखिया, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि बुखार झाड़ फूंक से उतरता है, जरा पानी तो दो। तो सुखिया दरी पर बैठकर तंबाकू खाता है। शर्त बंद लो। मैं शर्त लगाता हूँ, अगर तुम शर्त लगाना चाहो तो शर्त लगा के कहता हूँ आप मेरे इस ओझा की दवाई से, पानी से ठीक हो जाओगे तुम। और वह ओझा तो वेद की भी जानने हैं,
अरे वह ओझा को तो वेद जी भी जानते हैं। हमारे वहाँ तो कोई भी और कहीं नहीं जाएगा। हमारे वहाँ तो, हमारे गांव में सुखिया अपने गांव की बात बताता है कि हमारे यहाँ तो कोई और कहीं नहीं जाएगा। वैसे तुम्हारी मर्जी, पानी पियोगे देता हूँ, यही पानी पी लो न, किसी को मालूम भी न होगा, न दवा न दारू, और वह पानी देता है। विनोद पानी पीकर, नहीं सुखिया, ओझा की आवश्यकता नहीं है। कांति गया क्या? कि ओझा की आवश्यकता नहीं, अब कांति की गया क्या? तो सुखिया गए होंगे, घोड़ी तो 2 दिन में ही खड़ी थी, अब तो पहुंचने वाले होंगे। इसी समय सरस्वती कटोरे में काढ़ा बना कर लाती है और दूसरे हाथ में दवा की गोली लेकर आती है। अब सरस्वती आ गई है। सरस्वती कहती है, लो बेटा विनोद, ज़रा जी कड़ा करके पी लो, थोड़ा खारा है, ये कड़वा है, ज़रा जी कड़ा करके, कठोर करके पी लो, ऊपर से ये गोली खा लो। नहीं नहीं, पहले गोली फिर काढ़ा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। वेद जी ने कहा था पहले गोली खाना है, फिर काढ़ा खाना, काढ़ा पीना है। विनोद कहता है, दवा तो अभी मैं पी चुका माताजी, बाबूजी पिला गए हैं। बेचारा क्या करता, बोल रहा है। विनोद कहता है, दवा तो अभी मैं पी चुका माताजी, बाबूजी पिला गए हैं। तो सरस्वती कहती है, क्या कहा? दवा दे गए हैं, कोई हर्ज नहीं, फ़ायदा तुम्हें इसी दवा से होगा, कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी, ये भी दवाई ले, इससे तेरा ठीक है, इसी दवा से तुम्हारी है ना फ़ायदा तुम्हें मिलेगा। ये काढ़ा ऐसा वैसा नहीं है, एकदम लाभ होगा, और मेरा तो तजुर्बा है, मेरा अनुभव है। ये प्रतिमा मर रही थी और इन्हीं वेद जी ने उसे जिलाया, लो पी लो। कटोरा देती है और बेचारा विनोद चुपचाप काढ़ा पीने लगता है। इसी समय चंद्रकांत लौट करके आते हैं। चंद्रकांत कहता है, विनोद को दवा पीते हुए देखकर, ये क्या हो रहा है विनोद, क्या कर रहे हो? सरस्वती जो उसकी पत्नी है चंद्रकांत की, वह कहती है, दवा दे रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? तो चंद्रकांत कहता, तुम पागल हो गई हो? विनोद डॉक्टर गुप्ता की दवा पी चुका है, मैंने अभी उसको दी है, तो डॉक्टर विनोद है वो, डॉक्टर गुप्ता की दवा पी चुका है। सरस्वती, सुनो, मैं ये नहीं मानती, मैं डॉक्टर की दवा और डॉक्टर दोनों को नहीं समझती। मालूम नहीं है प्रतिमा को इस डॉक्टर ने ही मार डाला था? वह तो कहो वेद हरिचंद ने बचा लिया था। वे तो वेद जी का भला हो, वेद जी ने बचा लिया। चंद्रकांत कहता है, तुम मूर्ख हो, कहीं डॉक्टर मूर्ख होता है? मूर्ख है ये वैद्य जो कुछ नहीं जानते। प्रतिमा को तो डॉक्टर गुप्ता से लाभ हुआ था, अब वो अपनी एलोपैथी की विश्वासी पर कह रहा है चंद्रकांत की डॉक्टर गुप्ता से लाभ हुआ, और इधर सरस्वती कहती है कि वैद्य हरिचंद से लाभ हुआ। अब देखिए क्या होता आगे, दोनों में तू मैं होने वाली है। सरस्वती, बिल्कुल गलत, दवा तो मैं देती थी, मुझे मालूम है किससे लाभ हुआ। दवा तो मैं देती थी, आप थोड़ी दवा देते थे प्रतिमा को, मैं देती थी दवाई, मुझे मालूम है किससे लाभ हुआ। चंद्रकांत, विनोद दवा मत पियो, हरगिज न पियो, वैद्य को दवा पीना मृत्यु की बुलाना है, वैद्य की दवा पीना मृत्यु को बुलाना है। ये चंद्रकांत के विचार थे। चंद्रकांत कहता है, विनोद दवा मत पियो, हरगिज मत पियो, हरगिज न पियो, वैद्यों की दवा पीना मृत्यु को बुलाना है। सरस्वती कहती है, बेटा ये काढ़ा पीना बहुत आवश्यक है, और इसे बिना पिए तुम्हें लाभ न होगा, इन्हें कहने दो, ये ऐसे ही कहते हैं। यदि वैद्य की दवा न होती तो प्रतिमा कभी की मर जाती। हाँ, ये सब वैद्य जी की दवाई का चमत्कार है, नहीं तो प्रतिमा कब की मर जाए गई होती। चंद्रकांत कटोरा हाथ में कटोरा विनोद के हाथ में लेकर, विनोद के हाथ में कटोरा था, इसे रहने दो, न जाने संसार में मूर्खता कब जाएगी, लो इसे पियो। वो अपनी दवाई दे रहा है। सरस्वती कहता है, नहीं ये नहीं हो सकेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकेगा। तुम्हें मालूम है वेद हरिचंद की दवा से प्रतिमा मरते मरते बची है। पराया लड़का है बेचारा, कांति के साथ शेर को आया है, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा, और बस मैं हा करती हूँ, इसे डॉक्टर की दवा मत दो, रहने दो। विनोद, क्या मैं इस घर की कोई भी नहीं हूँ? तो वह विनोद को समझाते हुए कह रही कि क्या मैं इसके घर की कोई भी नहीं हूँ? चंद्रकांत बीच में बोलता है, क्या तुम ये नहीं मानते कि औरतों की बुद्धि थोड़ी होती है? अब दोनों जो है हाँ भरवा रहे हैं, किससे? विनोद से।
कि क्या तुम ये नहीं मानती कि औरतों में बुद्धि थोड़ी होती है? मेरा कहा मानो और डॉक्टर को, विनोद को डॉक्टर की दवा पीने दो। सरस्वती से कह रहा है कि मेरे कहा मानो तो तुम डॉक्टर की दवा पीने दो सर विनोद को। अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा सरस्वती। तो सरस्वती कहती है, देखो जी तुम क्या नाम है मुझे से ही दबाते हो। अच्छा देखो जी तुम क्या नाम है, मुझे ही सदा दबाते हो। इस घर में कोई मेरी ही सुनेगा क्या? कोई मेरी ही इस घर में सुनेगा? एकदम रोक कर रोई हुई सी आवाज़ में बोलती है, दो और गाली दो, मार लो। काढ़ा गोली ज़मीन पर रख कर रोने लगती है और आंचल से आंसू पूछती है कि मेरी तो इस घर में कोई नहीं सुनता। इस तरह से रोती है, आंसू बहाती है और आंचल से आंसू पूछती हुई जैसे मैं इस घर की कोई भी नहीं होंगी, ऐसे रोती है। न अच्छी बात सुने हैंगे, न समझ की बात, और ई करके रोती है। चंद्रकांत हैरान रहकर, अरे तो भगवान मैंने तुझे गाली कब दी? मैंने तो यही कहा कि डॉक्टर की दवा से विनोद अच्छा हो जाएगा। तो सरस्वती रोते हुए, और गाली किसे कहेंगे? फिर गाली किसको कहेंगे? मुझे तो मेरी मौत भी तो नहीं आवे है, एक दफे मर जाऊं तो रोज रोज का झंझट तो जाए कम से कम। और रोती है। और वेद हरिचंद ने जहर तो नहीं दिया है, काढ़ा और गोली तो दी है, फिर न जाने कितनी जिद क्यों करते हो? मैं क्या कोई उसकी दुश्मन हूँ? इसकी भरती है। अच्छा करो तो बुरा होई। अकड़ कर कहती है, मैं साफ कह दूं विनोद पिएगा तो काढ़ा ही, हाँ, और डॉक्टर की दवा हरगिज नहीं पिएगा। साफ कह दी मैं, सब साफ से कह रही हूँ, डॉक्टर विनोद पिएगा तो काढ़ा ही पिएगा, डॉक्टर की दवा हरगिज नहीं पिएगा। चंद्रकांत कहता, मैं कहता हूँ विनोद डॉक्टर की दवा पिएगा। अब इधर वो गुस्सा कर रहा है, मैं कहता हूँ कि विनोद डॉक्टर की दवा पिएगा। तो सरस्वती कहती है, मैं कहती हूँ विनोद वैद्य की दवा पिएगा। अब देखिए क्या झगड़ा हो रहा है दोनों में। चंद्रकांत कहता है, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई कहाँ तक समझाए? मैंने दुनिया देखी है, मैं जानता हूँ आजकल किसकी दवा से फ़ायदा होता है। देखो जिद न करो। चंद्रकांत कहता, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कहाँ तक समझाऊंगा, है ना? मैंने दुनिया देखी है, पता है मैं बाहर रहता हूँ, दुनिया देखी है मैंने, मैं जानता हूँ आजकल किस दवाई से फ़ायदा होता है। देखो जिद ना करो। तो सरस्वती अकड़ती हुई, देखो मेरी सुनो, घर के मामले में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। साफ कह देती है सरस्वती कि देखो मेरी सुनो, घर के मामले में बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। विनोद अगर दवा पिएगा तो विनोद की दवा पिएगा, नहीं क्षमा करना, विनोद अगर दवा पिएगा तो वैद्य जी की पिएगा। और वैद्य जी अभी तो कह गए हैं विनोद का बुखार ठीक हो जाएगा, समझे कि नहीं? चंद्रकांत कहता है, नहीं हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। विनोद दवा पिएगा तो डॉक्टर की पिएगा, नहीं तो दवा नहीं पिएगा। अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं। वो एलोपैथी की दवाई पिलाना चाह रहे हैं, वो आयुर्वेदिक दवाई, सरस्वती आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाना चाह रही है। अब देखिए सरस्वती, ये कैसे हो सके हैंगा भैया, मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा भगवान मुझे उठा ले। अब इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। हाय राम, दूसरों के सामने भी मेरा अपमान हो रहा है। देखो ये पराया बच्चा है, इसके सामने मेरा अपमान हो रहा है। तुम देख रहे हो। और क्रोध में भर जाती है, मैं अपना सिर फोड़ दूंगी। अब घर में अब मेरी कोई ज़रूरत है क्या? इस घर में अब मेरी ज़रूरत ही क्या है? ले पी विनोद। तो चंद्रकांत लाचारी से, अच्छा भाई काढ़ा पी लो, मुझे क्या, अजब परेशानी है जान है इन औरतों के मारे, अजब परेशानी में जान है इन औरतों के मारे। तुम लोग कभी कोई नई बात नहीं सीखोगी, अभी दूसरे का कहना न मानोगी, कभी दूसरे का कहना नहीं मानोगी, कभी भला बुरा न सोचोगी। और अकड़ कर कहता है, डॉक्टर मेरा चाचा तो नहीं लगता, लेकिन याद रखो विनोद जल्दी अच्छा होने के लिए आवश्यक है कि तुम डॉक्टर की दवा पियो। अच्छा चलो विनोद के ऊपर ही फैसला रहा। क्यों विनोद, बताओ, अब तुम बताओ कौन सी दवा लोगे? सरस्वती, देखो लगे ना उसे बहकाने, हाँ देखो लगे ना उसे बहकाने, बेचारा ये क्या जाने बेचारा। मैं कहूँ वेद की दवा देकर तो देखो, लो बेटा पियो तो सही काढ़ा। तो चंद्रकांत कहता, और मैं दुश्मन हूँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाया हूँ, मैं दुश्मन हूँ। तो सरस्वती कहता, तुम क्यों दुश्मन होते हो?
राम करे इसके दुश्मनी रहे ही न, पियो तो सही। और विनोद दोनों हाथ जोड़ करके बेचारा तंग आ गया है, दोनों हाथ जोड़ करके कहता है, यदि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे तो मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। अगर आप मेरे हाल पर छोड़ दो मुझे कोई तंग मत करो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। दोनों चिल्लाकर, ये कैसे हो सकता है, दवा तो तुम जानो पीनी ही पड़ेगी। हाँ, तुम्हें दवा तो पीनी ही पड़ेगी। विनोद कहता है, नहीं आप क्षमा करें बाबूजी, मैं अंग्रेजी दवा पीने का आदी नहीं हूँ। अब ये कहता है कि नहीं आप क्षमा करें बाबूजी, मैं अंग्रेजी दवा पीने का आदी नहीं हूँ। तो सरस्वती चिल्लाकर, मैंने कहा था ना कि विनोद को वैद्य जी की दवा से ही आराम होगा। तो विनोद कहता है, नहीं मैं वैद्य की दवा भी नहीं पीऊँगा, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँगा माताजी, मुझे किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। इधर कांति आ जाता है, आइए डॉक्टर साहब, मैंने कहा। कांति को डॉक्टर को लेकर के आया, देखो आइए डॉक्टर साहब, मैंने कहा पिता को देखकर, विनोद को जरा डॉक्टर साहब को दिखा दूं। हाँ, विनोद को जरा डॉक्टर साहब को दिखा दूं। विनोद उठकर जाने लगता है। अरे विनोद, तुम तो जा रहे हो, क्या बात है, सुनो देखो डॉक्टर साहब आए हैं। विनोद, अरे विनोद सुनो तो, अरे विनोद डॉक्टर साहब आए हैं तुम्हें देखने के लिए। अब कांति भी एक डॉक्टर पकड़ करके लाए हैं, होम्योपैथी, डॉक्टर नानक चंद। विनोद कहता है, मेरा बुखार घूमने से उतरता है कांति, मैं घूमूंगा तो मेरा बुखार उतर जाएगा, तो मेरा बुखार घूमने से उतरता है कांति, मैं घूमने जा रहा हूँ। और वह जाता है। डॉक्टर कहता है, ही इज सफरिंग परहैप्स फ्रॉम किंग्स डिजीज। डॉक्टर कुछ अंग्रेजी में आकर के बोलता है, ही इज सफरिंग परहैप्स फ्रॉम किंग्स डिजीज। इनको नींद में घूमने की बीमारी मालूम होती है। अब डॉक्टर ने नया रोग बता दिया है कि इनको लगता है कि इनको नींद में घूमने की या चलने की बीमारी है। कांति चिल्लाकर, बेचारा विनोद, मैं जाता हूँ, शायद वह अपने आप में नहीं है। चिल्लाकर, बेचारा विनोद, मैं जाता हूँ, शायद वह अपने आपे में नहीं रहा। चंद्रकांत, लेकिन डॉक्टर ने तो बुखार की दवा दी है। सरस्वती, और वैद्य जी ने अपच का काढ़ा डॉक्टर साहब, सुखिया फायदा तो मेरे लाए हुए पानी से ही हुआ है। तीनों देखो अलग अलग अपनी अपनी बता रहे हैं। चंद्रकांत कहता है, लेकिन डॉक्टर ने तो बुखार की दवा दी है। इधर सरस्वती कहती है, और वैद्य जी ने अपच का काढ़ा, डॉक्टर साहब अपच का काढ़ा दे दिया है, तो सुखिया जो नौकर था वो भी फायदा तो मेरे लाए हुए ओझा के पानी से ही हुआ है, मैं ओझा से फुकवा कर पानी लाया था, हाँ फायदा तो उससे हुआ है। डॉक्टर कहता है, मिस्टर कांति, मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम होते हैं, चलो। डॉक्टर कहता है, मिस्टर कांति, मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम होते हैं, चलो। सब चिल्लाकर, ओ डॉक्टर। इस तरह से पर्दा गिरता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी हास्य व्यंग्य प्रधान ये एकांकी है, और ये इस प्रकार की मानसिकता व तार्किक वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, बीमार का इलाज डॉक्टर पंडित उदय शंकर भट्ट जी की ये एकांकी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एकांकी के पाठों के विवेचन में। भोर का तारा जो जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी है, उनको हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस एकांकी जो अब तक पढ़ा है उसको ठीक प्रकार से पुनः पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके जो चरित्र चित्रण है, पात्रों के चरित्र चित्रण संबंधी एक प्रश्न जरूर आता है, और इस प्रकार से इसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।